हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीरजास पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मैंने करवा चौथ कैसे मनाया उसकी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मैंने बहुत सारी तैयारियां की हैं करवा चौथ के लिए। सबसे पहले एक दिन पहले मेहंदी वाली एक लड़की थी, उसको बुला लिया था और उसने मेरे हाथों और पैरों पर बहुत सुंदर मेहंदी लगाई और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो गई और मेरा काम भी हो गया कि मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ा। तो इस तरह हम सब एक दिन पहले मेहंदी लगवाते हैं, जिससे मेहंदी का रंग बहुत ही सुंदर आता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखिए, नेक्स्ट डे तो पूरा दिन ही, जिस दिन 4 तारीख थी करवा चौथ था, पूरा दिन ही तैयारियां चलती रही। ये सब बायने का सामान है। सबसे पहले ये सब तैयारियां की, अपने आप को रेडी किया, तैयार किया, पूरा अच्छे से पूरे मंदिर को क्लीन किया। पूरा दिन लग गया इस चीज़ों में और अच्छे से सारा साफ़ करके कान्हा जी को भी तैयार किया। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो उनको भी सर्दियों के कपड़े पहनाए, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, कहीं नज़र ना लग जाए मेरे कान्हा जी को। तो इस तरह से ये सब चीज़ें की। उसके बाद जो है मेरी देवरानी और मैं दोनों मिलकर ही हम लोग कथा करते हैं, तो वो भी आ गई थी और हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से कथा की और हमने बहुत अच्छे से करवा चौथ को सेलिब्रेट किया। देखो, जोत जला ली हमने और कहानी पढ़ने की पूरी तैयारी हो गई थी और इस समय लगभग 3-4 का टाइम हो चुका था। तो इस तरह से हमने सारी तैयारियां की। करवा माता की कथा करते हैं इसमें, और उनको जो टीका वगैरह है, कलावा बांधते हैं, ये सब जो चीज़ें हम लोग करते हैं अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, वही सब चीज़ें मैंने की थी। तो इस तरह से हम सब त्यौहार मनाते हैं और मिलकर त्यौहार मनाने में तो मज़ा ही बहुत अलग आता है। ये देखिए, हमने करवा जो माता है उनको तिलक किया और उनकी पूजा की। तो इस दिन हम सब सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद उनसे लेते हैं कि हमारा सुहाग इसी तरह से बना रहे और हमारे पति की आयु लंबी हो। तो इस तरह से हम अपना करवा चौथ मनाते हैं। तो हम लोग भी इस तरह से ही करते हैं, देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर। तो प्यार भी बना रहता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। और कथा मैं सुनाती हूँ क्योंकि हमारे मदर इन लॉ नहीं है अब हमारे साथ, तो उन्होंने ही हमें ये सब चीज़ें सिखाई थी, तो हम बिल्कुल उसी तरह से ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। के साथ नदी के किनारे एक गाँव में रहती थी। उस दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे से, आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज। और इस तरह हमारी कथा पूरी हुई और रात के समय चंद्रमा जब निकला तो हमने उनको जल दिया और इस तरह से हमारा व्रत जो है वो पूर्ण हुआ। हालांकि आज चंद्रमा ने बहुत ही वेट करवाया और लेकिन हस्बैंड ने भी उतना ही वेट कराया, वो भी ऑफिस से लेट ही आए। तो इस तरह से उनके हाथों से जल पीकर मैंने अपना व्रत खोला। और देखिए, इस तरह से हमने छलनी में से दिए से उनको देखा, चंद्रमा को पहले और फिर अपने पति को। इस तरह से ही हम करते हैं सब लोग। तो बहुत ही अच्छा ये सब लगता है। देखिए, कितनी खुशी से हम लोगों ने ये त्यौहार मनाया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह से मेरा करवा चौथ तो बहुत ही अच्छा गया। ये हस्बैंड की आरती की, उनको तिलक किया और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद हमने डिनर किया साथ में ही। तो इस तरह से मैंने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने अपना करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया। और देखिए, ये हमारा फ़ोटो सेशन है उसके बाद। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।